मन चाहा प्यार पाएं पाएं सोतन से छुटकारा, नौकरी में दिक्कत काम धंधे में परेशानी। आज हम बात करेंगे इन सभी परेशानियों की। आपने मैनिफेस्टेशन वर्ड सुना होगा अपनी लाइफ में, कुछ बुक्स में या फिर कुछ वेब सीरीज़ में। तो मैनिफेस्टेशन क्या है, क्या सबकॉन्शियस माइंड क्या चीज़ है, क्यों हमारे धर्मों में ध्यान दिया गया है प्रेयर के ऊपर कि हमें प्रेयर करनी चाहिए, भगवान से चीज़ें मांगनी चाहिए। क्यों कुछ लोग कहते हैं कि जो ये इंसान बोलता है वही हो जाता है, और कैसे हम अपनी लाइफ में कुछ भी पा सकते हैं जो हम चाहें। तो इन सब चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अगर हम स्टार्ट करें तो सबकॉन्शियस माइंड क्या है। हम हाइपोथेटिकली मानते हैं कि हमारा ब्रेन काम करता है दो तरीक़ों से, एक ऑन द एज कॉन्शियस माइंड और एक एज सबकॉन्शियस माइंड। अब कॉन्शियस माइंड का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, वो सब रैशनल डिसीजंस जो हमें हमारी लाइफ के दौरान डेली लाइफ में लेने पड़ते हैं, जैसे सॉल्विंग अ मैथमेटिकल इक्वेशन और गिविंग अ पर्टिकुलर डिसीजन कि हाँ या ना मुझे ऐसा कुछ करना है, या फिर मुझे कोई भी रैशनल डिसीजन अपनी लाइफ में लेना है। और सबकॉन्शियस माइंड वो माइंड जो डिसीजन लेता है, जो काम करता है हमारे सब इनवॉलंटरी एक्शंस के लिए है, प्रोसेसेस के लिए, जैसे बीटिंग ऑफ हार्ट है, फिल्ट्रेशन इन किडनी है, रिलीज ऑफ पैंक्रियाटिक जूस है। अब मेरे पास इतना इसको रैशनल डिसीजन लेने का वो नहीं है, ऑप्शन नहीं है कि मैं चाहूँ तो मेरा हार्ट बीट हो, ना चाहूँ तो मत हो। तो ये सब चीज़ें कंट्रोल करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड रिलेट करता है मैनिफेस्टेशन के साथ कि जो भी चीज़ हम चाहें इस दुनिया में उसे पा लें। अब एक क्वेश्चन आता है कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताएं कि हमें क्या चाहिए, कि कैसे हम उसे इन्फ्लुएंस करें, कैसे उसे कंट्रोल करें ताकि वो चीज़ मैनिफेस्ट होकर हमारे सामने आए। तो यही कारण है कि हमारे सभी धर्मों में इतना दबाव दिया गया है, इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है प्रेयर को, कि हमें प्रे कर कर उस भगवान से जो चीज़ हमें चाहिए उसे बतानी चाहिए, उसे मांगनी चाहिए। और अब प्रेयर को अगर हम ब्रेक डाउन करें बेसिकली, तो प्रेयर क्या है? प्रेयर कुछ भी नहीं है। प्रेयर है रिपीटेड अफर्मेशन, कि अफर्म कर रहे हैं हम किसी चीज़ को विद डिटरमाइंड स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन के साथ कि भगवान ये चीज़ को असलियत बनाएंगे। और अफर्मेशन को भी अगर हम ब्रेक डाउन करें तो अल्टीमेटली हमारे पास आता है थॉट, कि पावर ऑफ थॉट इतना है कि हम कोई भी थॉट को रिपीट कर कर, अफर्म कर कर कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और ये काम कैसे करता है? ये काम करता है हमारी कॉन्शियसनेस एक मैसेज भेजती है इस थॉट के ज़रिए उस यूनिवर्सल सबकॉन्शियसनेस को। इसे अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें कि मान लीजिए आपको न्यूयॉर्क टाइम्स एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो इसके लिए आपके पास दो ज़रिए हैं। पहला, आप न्यूयॉर्क जाएं, फर्स्ट पब्लिश्ड पेपर उधर से लेकर पढ़ें, और दूसरा है आप अपना फ़ोन उठाएं, उसमें से ऑनलाइन उस चीज़ को पढ़ें। इसी तरह से ज्ञान लेने के लिए आज लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। और हमारे वैदिक काल में लोग क्या करते थे, संत क्या करते थे, ऋषि मुनि ध्यान करते थे, योग करते थे, ताकि उन्हें वो सब ज्ञान की प्राप्ति हो। वैमानिक ज्ञान, रासायनिक ज्ञान, एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज, ये सब उन्होंने हज़ारों साल पहले ली उस योग, उस ध्यान के कारण। क्यों? क्योंकि उनके अनुसार उन्हें ये चीज़ सीक्रेट पता था कि दिस माइंड सर्व्स एज अ पोर्टल टू यूनिवर्सल सबकॉन्शियसनेस, कि कोई भी चीज़ को हम उस यूनिवर्सल सबकॉन्शियसनेस से गेन कर सकते हैं इस माइंड के ज़रिए। इसी कारण से पावर ऑफ थॉट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे धर्मों में। थॉट को कंट्रोल करके ही बुद्ध भगवान बने, और ये थॉट ही है जिसके कारण कुछ लोग कहते हैं कि मेरी लाइफ तो बहुत नेगेटिव चल रही है, बहुत ऐसी चल रही है कि जो मैं सोचता हूँ ये ना हो वही इस दुनिया में हो रहा है, और मेरी लाइफ में अब सिर्फ स्ट्रेस और डिप्रेशन रह गया है। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो मैं सोचता हूँ वही असलियत में हो जाता है। कहते हैं कि मैंने ये प्रे करा इस भगवान से, वो मुझे मिल गया। मतलब रिपीटेड अफर्मेशन के कारण कोई भी चीज़ को हम इस दुनिया में मैनिफेस्ट कर कर रियलिटी बना सकते।
और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये वो सीक्रेट है जो कुछ लोग इसे समझते हैं और वो किसी भी फील्ड में आगे निकल जाते हैं दूसरे लोगों से। तो ये पावर है हमारे माइंड का। और यही कारण है कि कुछ लोग, जैसे आपने देखा होगा, नेगेटिव काफ़ी सोचते हैं और उनकी लाइफ में काफ़ी नेगेटिव या फियर, डिप्रेशन ऐसी चीज़ें आती रहती हैं। और जिसका कारण यही है कि वो अपने उस थॉट को उस नेगेटिविटी में ही उलझाए रखते हैं, ताकि रियलिटी इन द मैट्रिक्स भी सब कुछ नेगेटिव ही हो। इसको अगर हम बेसिकली समझें एक एग्जांपल के साथ, मान लीजिए आपका ब्रेन सर्व करता है एज अ फील्ड। अब इसके अंदर जैसा आप सीड डालेंगे, अगर रोज़ का सीड डालेंगे तो रियलिटी इन द मैट्रिक्स क्या होगा, रोज़ उग कर आएंगे। और कोई नेगेटिव चीज़ सोचेंगे तो यूनिवर्सल सबकॉन्शियस आपको क्या देगी, मैनिफेस्टेशन कर कर वही नेगेटिव चीज़ दे दी। इसी के कारण लोग कहते हैं यार मैंने सोचा था ये ना हो और असलियत में यही हुआ। तो ये वो चीज़ है जो आपको आपके लाइफस्टाइल को बदलने में हेल्प करेगी और कुछ भी अचीव इसके ज़रिए आप कर सकते हैं। तो ये इस साल का आखिरी पॉडकास्ट होगा। होप आपको कुछ नया सीखने को मिला और शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इस चीज़ को जान सकें कैसे हम पावर ऑफ पॉजिटिविटी से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो ये था आज का पॉडकास्ट। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।